हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं बीपीएससी की बात करें तो देखिए 72वीं बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी 26 जुलाई को निर्धारित है, जो कि कैलेंडर के अनुसार आपका 26 जुलाई है और इसी को ध्यान में रख करके आप तैयारी भी कर रहे होंगे। अब तक सीटों की संख्या की बात करें साथियों तो 900 प्लस हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं 1000 प्लस वैकेंसी आपकी होने जा रही है। ये ऑल ओवर कितने सीट अभी इसमें आ चुके हैं और कौन कौन से सीट आ सकते हैं, इन सब की जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, अभी नीतीश कुमार तो पद अपना छोड़ दिए हैं। अब कौन मुख्यमंत्री बनते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी पद पे वही हैं, लेकिन इस्तीफा जल्द ही उनका हो जाएगा। अब इसको लेकर के भी कई अभ्यर्थी आशंकित हैं कि क्या आगे चल के फ्यूचर में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है। देखिए, आपका चिंता जाहिर है, क्योंकि जहाँ भी उनकी सरकार है तो उस वस्तु स्थिति को देखें तो वही सेम कंडीशन उत्पन्न होता है कि गवर्नमेंट जॉब ये लोग कम देते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी होगी अभी कि अभी बिहार में फुल फ्लेजेज केवल उनकी ही सरकार नहीं रहेगी, बल्कि वो गठबंधन की सरकार रहेगी। और गठबंधन की सरकार रहेगी, दूसरी चीज़ कि आगे जब वो फुल फ्लेज में आएंगे तो वो आपके हाथ में है कि उनको फुल फ्लेज में लाना है कि नहीं लाना है। तो इसके पहले तो वो संभल के चलेंगे। ठीक है, अभी की खास करके बात करें जो वैकेंसी आ चुकी है, ये आपके लिए सुनहरा ऑप्शन है और आने वाले जो फ्यूचर में अभी जो पाइपलाइन में वैकेंसियाँ हैं वो भी बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आएंगी। तो देखिए, जो आ चुकी हैं उसकी तैयारी में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना है आपको, और जो पाइपलाइन में वैकेंसी है उसकी जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ही। तो कैसे उसको तैयारी करना है, ये सारा चीज़ हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे 72वीं बीपीएससी की, इसमें एसडीएम की सीट की। तो एक बार फिर से आपको एसडीएम का अच्छा खासा सीट मिलने जा रहा है। डीवाईएसपी की सीट कितनी हो सकती है, अभी कितनी आई हैं, ये सारा चीज़ जानेंगे। ऑल ओवर 1000 प्लस पदों की संख्या यहाँ पे होने जा रही है। तो देखिएगा, डीवाईएसपी के भी चूँकि अभी कम पद आए हैं, लेकिन पद सृजित हुए हैं तो और अभी इसमें पद आने की संभावना है। तो उस नोटिस को हम लोग देखेंगे जो ऑफिशियल नोटिस है। लेकिन इससे पहले अब तक कितने अधियाचना प्राप्त हो चुकी हैं बीपीएससी को 72वीं के लिए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार एक नज़र डाल लेते हैं वैकेंसी पे। तो देखिए, यहाँ पे अगर अभी तक के आंकड़ा की बात करें तो आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि आगे चल के यही प्रमोशन करके बीडीओ बनते हैं आपके, तो इसकी पदों की संख्या कितनी है, 65 है। सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, तो ये आपके 76 पदों पर अधियाचना मिल चुकी है। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, तो ये कितने मिल चुके हैं, 3 पद इसके मिल चुके हैं। आरओ रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि आगे चल के आपके प्रमोशन करके सीओ यही बनते हैं और आगे यही प्रमोशन करके डीसीएलआर भी बनेंगे। तो इनकी पदों की संख्या कितनी है, 365। तो अच्छा खासा पद है यहाँ पे और इसका प्रमोशन भी अच्छा होता है। तो 365 पद यहाँ पे आपके आरओ के हैं। बीपीआरओ ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, तो ये 16 पद है इसका। सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये आपका 20 पद है। इसका अलग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से इसमें 2 से 3 तरह के पोस्ट हैं, इसमें कुछ अधीक्षक का भी पोस्ट है। तो ये 12 लेवल, टोटल 12 पोस्ट इसमें मिल चुके हैं बीपीएससी को, इसकी अधियाचना। ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, तो ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर बीसीओ का देखिएगा तो 130 पद यहाँ पे अगेन अच्छा खासा पद आया है, क्योंकि इसके पहले भी अच्छा पद आए थे, इसके 501 प्लस आए थे, अभी ये भी 130 प्लस आ चुका है। तो पदों की संख्या इसमें अच्छी है। प्रोविजनरी ऑफिसर का देखिएगा पीओ का, तो ये 4 पदों पर वैकेंसी मिल चुकी है। इसके बाद एसडीओ, तो एसडीओ मतलब क्या, यहाँ पे शुगर कैन डेवलपमेंट ऑफिसर, ईख गन्ना पदाधिकारी, इसकी कितनी है, तो ईख विकास पदाधिकारी का 44 पोस्टों पर सैंक्शन मिल चुकी है, पोस्ट यहाँ पे अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद एसआई यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर, तो सप्लाई इंस्पेक्टर की आपूर्ति निरीक्षक का कितना है, टोटल 31 पद मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लेबर सुपरिटेंडेंट की, तो देखिए लेबर सुपरिटेंडेंट की 10 पदें हैं। कितनी है, 10 पदें इसकी हैं। इसके बाद एलईओ है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो इसका कितना है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का 57 पोस्ट है। ईओ इलेक्शन ऑफिसर का, निर्वाचन पदाधिकारी का 3 पद है। एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर का कितना है, तो 5 पद है इसका। एसडीएम की कितनी सीटें आ चुकी हैं, तो 100 सीटें आ चुकी है। और डीवाईएसपी का भी कितनी आ चुकी है, तो देखिए 22 पदें आई हैं, लेकिन इसमें से 2 आपके खेलकूटा का है।
अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया कि 181 पद सृजित हुए हैं, तो इतने कम क्यों? चलिए अब देखिए ये पदों की संख्या बढ़ सकती है आपकी। डीवाईएसपी की जो सीटों की संख्या है ये 20 से बढ़ सकती है और इसमें अच्छे खासे सीटों की संख्या हो सकती है। अब ये कैसे बढ़ेगी, पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। देखिएगा, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, संकल्प यहाँ पे गृह विभाग आरक्षी शाखा पटना की स्वीकृति आदेश संख्या 92/13 दिनांक 9/9/2022 के द्वारा बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के नए नए आयामों के दृष्टिगत बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे वरीय स्तर के पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की आवश्यकता पर आधारित बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं उनके 181 पदों के पदनामों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति देश द्वारा बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के कुल स्वीकृत 181 पदों में से निम्नांकित जिलों में स्टाफ ऑफिसर वेतन 13 के पुलिस अधीक्षक के ग्रामीण के 11 पदों का सृजन किया गया है। देखिए टोटल कितने पद 181 सृजित किए गए हैं, इसमें से 11 कौन से हैं, तो स्टाफ ऑफिसर लेवल 13 का है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो 181 में पोस्ट है वो किसके पोस्ट हैं, तो वो पुलिस उपाधीक्षक के हैं, यानी कि DYSP के हैं। और चूंकि ये 11 फेब का है इसीलिए ये पद अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं इसमें BPSC 72वीं में, और केवल अभी 20 से 22 पद ही आपको मिले हैं, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ये वैकेंसी पाइपलाइन में है। देखिएगा, जो 11 पदों का सृजन किया गया है तो गया, बेगूसराय, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारंग, बेतिया। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का क्षेत्राधिकार अधिकार एवं कार्यक्षेत्र तथा पदीय कर्तव्य निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। समय विचारापरंत उक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के क्षेत्राधिकार तथा पदवी निरूपण निर्धारण किया गया है। तो ये तो जो स्टाफ अफसर है उनका पद निर्धारण किया गया है, कहाँ से उनका पोस्टिंग किया जाएगा, कौन सा उनका कार्य क्षेत्र होगा, संबंधित थाना कौन कौन सा होगा, ये सभी जानकारी दी गई है। ये चूंकि प्रमोशनल पोस्ट होगी, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट है ना वो आपके DYSP के हैं। तो जो 20 पदों की संख्या है, मे भी चांस है कि आपका पदों की संख्या और बढ़ जाए, क्योंकि देखिए इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाना है। तो ऐसे में अभी भी समय है, अगर ये पदें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा BPSC को भेज दी जाती है तो इसमें से मैक्सिमम जो DYSP के पद है आपके 72वीं में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये पदें भेजी जाती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल कम से कम 20 पद तो आपके आ ही चुके हैं DYSP के। आगे इसमें प्लस ही हो सकता है, माइनस होने का कोई चांस है नहीं। देखिए ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। देखिए इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए, क्योंकि आपके पास एक बढ़िया मौका है इसमें जॉब लेने के लिए, क्योंकि अभी तक देखें तो लगभग 911 प्लस ऑलरेडी पोस्टों की संख्या हो चुकी है और ये पदों की संख्या आगे अभी और बढ़ेगी। तो चूँकि अधिसूचना आपका लगभग आ ही रहे हैं सभी के सभी, और इस मंथ के एंड तक में भी नोटिफिकेशन जारी करे या अप्रैल के फर्स्ट वीक में BPSC आपकी नोटिफिकेशन जारी करे। और समय अभी ठीक ठाक है, अभी भी आपकी तैयारी को अपने धार दे सकते हैं। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है, तो ऐसे में आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी होगी, तभी आपका प्री निकलेगा, फिर आपका मेंस, तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी। तो बाकी अभी देखिएगा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक पद है वो भी आने वाला है, हालांकि वो BSSC के माध्यम से आएगा, ठीक है, अच्छा खासा पद है उसका, उसके बारे में हम लोग अलग से जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो जो भी पाइपलाइन में वैकेंसी है ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सभी वैकेंसी आएंगी। हाँ, फ्यूचर में अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी वो देखा जाएगा फ्यूचर की वैकेंसी क्या होता है, लेकिन जो इस साल 2026 की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जो आ चुकी हैं, इसके लिए आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए ताकि इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। आपका जो भी राय हो, क्वेरी हो, कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।